जोशीमठ में एनटीपीसी के कार्यालय में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्थानीय लोगों के बीच हुई बैठक में लोगों ने जमकर कंपनी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रभावित लोगों ने कहा कि आपदा को कई दिन बीत गए हैं, लेकिन उनके लापता परिजन कहां हैं, कंपनी बताए। कहा कि कंपनी उनके लोगों को यदि जिंदा वापस नहीं कर सकती तो उनके शव तो परिजनों को दिला दे। आरोप लगाया कि एनटीपीसी की लेट लतीफी और सुस्त चाल के कारण कभी लापता लोगों के शव मिल भी पाएंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। बैठक में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि यदि कंपनी आधुनिक मशीनें लगाकर तेजी से काम करती तो शायद काफी लोग बच सकते थे। उन्होंने कहा कि कंपनी रेस्क्यू में नाकाम रही है, वह एनटीपीसी का आज तक का रेस्क्यू जीरो है। बैठक में लोगों ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को जल्द मुआवजा देने, एक व्यक्ति को रोजगार, गांवों के आवागमन हेतु पुल पुलिया बनाने की मांग की। उसके संबंध में लोगों का बड़ा आक्रोश है। अभी तक 12 दिन हो गए हैं, सुरंग से लोग नहीं निकल पाए हैं, लोगों की बॉडी नहीं रिकवर हो पा रही है। मलबे में सारी बॉडियां जो है दफन हो रखी हैं, उनको नहीं निकाला जा रहा है। इसलिए लोगों का क्षेत्र में बहुत आक्रोश है कि कम से कम हमारे लोगों की बॉडी तो हमको दे दी जाए, और वो इतने दिनों के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रही। इसलिए जनता में भारी आक्रोश है। इसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग की है। मुआवजा कितना मिलेगा, मशीनें कितनी बढ़ेंगी, कितनी जल्दी हमारे लोगों की बॉडियां हम उनके परिजनों को मिलेगी, ये तमाम मुद्दे थे जिस पे हम लोगों की वार्ता हुई है। मुझको लगता है कि आज की मीटिंग में ज़रूर इसमें गति आएगी, और गति अगर आएगी तो हमारे लोगों को इसमें मदद मिलेगी। और अब हर हाल में हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की अगर बॉडी मिलेगी तो हिंदू रीति रिवाज से हम उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कर सकते हैं। हमसे ग्राम के प्रधान और उनके साथ महिला मंगल के सदस्य हैं और कुछ ग्रामवासी मिलने आए थे। उनका यही शंका थी कि एनटीपीसी उनके लिए क्या, उनके जो परिजन जा चुके हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है। हमने उनको बताया कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ संविदा पे कार्य कर रहे थे और उनमें से जो भाई लोग या तो अभी नहीं रहे या मिल नहीं रहे हैं, उनके लिए हमारी कंपनी के प्रबंधन ने 20 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया है। और ये मुआवजा हमारे प्रबंधन ने उन्हीं हितग्राहियों को देने की बात कही है जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जिसको कि स्टेट डिपार्टमेंट अपना स्टेटरी कंपनसेशन प्रदान करेगी। उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि जो हमारे साथी नहीं रहे या जो नहीं मिल रहे हैं, उनके परिवार का आय का स्रोत खत्म हो गया है, तो क्या एनटीपीसी उनके लिए कुछ आय का स्रोत या उनके परिवार के किसी आश्रित को कोई संविदा पर या किसी तरीके से उनको नौकरी देने का प्रावधान रखती है। हमने इस बाबत उनको बताया कि हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है वो संविदा पर होता है, संविदाकारों के द्वारा होता है। अगर उस संविदाकारों में कुछ भी ज़रूरत पड़ती है कार्यों के लिए, तो जो हमारे भाई जो नहीं रहे हैं उनके किसी एक आश्रित को उसकी पात्रता के अनुसार हम ये प्रयास करेंगे कि वो उस कार्य में सम्मिलित हो सकें, जिससे उनकी आय का स्रोत बना रहे।